जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल के फेसबुक पेज पर इस समय लाइव हैं हम। और आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं दिल्ली की राजधानी यहाँ पर मुंडका के अंदर मौजूद हूं। और यहाँ पर भीषण हादसा जो हुआ था कल यहाँ पर, और बिल्डिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 मंजिला ये बिल्डिंग है, इमारत है ये, और जो कि जलकर इस समय भूत बंगला बन चुकी है। और बताया जा रहा है यहाँ पर CCTV का काम हुआ करता था। अनेकों मजदूर यहाँ पर काम करते थे जो जलकर खाक हो गए हैं, राख हो गए हैं यहाँ पर। और अनेकों मजदूर इस समय अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। एक बार यहाँ पर किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने आकर तफ्तीश तक नहीं करी कि ऐसा हुआ क्यों है। और जिस जगह के ये मजदूर थे, यूपी के या बिहार के, जिस भी राज्य के मजदूर थे, वहां का कोई भी एक भी सांसद या विधायक अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचा है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है ये। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो डर रहे हैं अपनी बात बताने से भी, कि अनेकों मीडिया वालों ने उनकी बात सुनी है और कम मात्रा में दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 200 लोगों की जान गई है और वो वहां पर 25 या 27 या 30 दिखा रहे हैं। इस करके उन लोगों का विश्वास ये भी उठ चुका है कि सच नहीं दिखा रहे हैं, इस करके शायद ये भी सच नहीं दिखाएंगे, तो वो लोग डर गए हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, फिर भी प्रयास करेंगे, हकीकत जानने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या है और कितने लोगों के यहाँ पर इंजर्ड हुए। यहाँ पे कोई ऐसा है जो यहाँ पर अंदर काम कर रहा था? कौन है ये? यही बता रहे थे ना। आ जाओगा, एक बार प्रयास करेंगे बात करने का, दुख दर्द जानने का कि क्या रीजन है, क्या हादसा हुआ है। इनके साथ था भैया? आपके साथ हुआ? अच्छा, आपकी घर वाली है। देखो इनकी उम्र देख लो, और इनकी घर वाली यहाँ पर काम करा करती थी, कहीं ना कहीं अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए काम करती थी यहाँ पर। और आज इस भूत बंगले की बिल्डिंग यहाँ पर आप जो देख रहे हो, इसमें अपनी जान खो बैठी है। दुख होता है, वाकई दुख होता है ऐसी स्थिति जब देखते हैं। क्या नाम है भाई आपका? नसीम जी। कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर जी, उत्तर प्रदेश के। हाँ। कितने लोग यहाँ पर काम करते थे? यहाँ पर लगभग 600 आदमी काम करते थे। 600 काम करते थे। ये तीनों मंजिलों में 600 काम करते थे। हाँ जी। आपकी वाइफ का कैसे हादसा हुआ है? कितने लोगों का हादसा हुआ है? सर अभी मैंने संजय गांधी, सोनिया गांधी, सब चीज मैंने, सोनिया अस्पताल हुआ, सिटी अस्पताल हुआ, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं डेड बॉडी मिली सर, अभी तक नहीं मिली। बताएं, इनकी जो वाइफ थी उसकी अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिली है, तो इनका दुख लाजमी है। इनके दुख को समझना होगा, इनके दर्द को समझना होगा। छोटे छोटे बच्चे, हमारे 2 लड़की है हमारी, हम लोग पढ़ रहे। अब बताएं, और अकेले ऐसे नहीं है ये यहाँ पर पीड़ित, अनेकों यहाँ पर पीड़ित ऐसे हैं। मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। पुलिस से पूछो तो पुलिस कहता है हट जा, इधर उधर जा, कोई साथ देने वाला नहीं है। उन सभी लोगों के ऊपर वाकई जांच बैठनी चाहिए जिनके दम पर ये बिल्डिंग चल रही थी। और ये यूपी के हैं। अच्छा, ज्यादातर यूपी के ही थे? यूपी के भी थे, बिहार के भी थे, इसी दिल्ली के भी थे कुछ बंदे। सही बात यह है कि अगर यूपी और बिहार के अंदर जो मजदूर यहाँ पे आके रोजगार कर रहा था, अगर यूपी के नेताओं से मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम लोगों ने यूपी और बिहार में इतना विकास कर दिया होता तो उन लोगों को यहाँ पे आके मजदूरी करनी नहीं पड़ती। ये नेताजी लोग जितना विकास कार्य के नाम पर यूपी और बिहार में बताते हैं, अगर वहां पर विकास नहीं, आप लोगों ने सत्यानाश किया है। ये यूपी के नेताजी लोगों को भी देखना है कि वहां पर अगर इतना विकास और रोजगार दिया होता तो शायद उन मजदूरों को यहाँ पे आकर रोजगार नहीं करना पड़ता। कितना वेतन मिलता? 6000। ये बताइए, योगी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आज सुनना चाहते हो तो ये देख लो बर्बादी अपने देश का, जो कि आप कह रहे हो कि मैंने बुलडोजर बाबा बन चुका हूँ। अपने देश में खुद बचाए रहते तो आज ये हादसा नहीं हुआ था, किसी का बच्चा नहीं मरा था, किसी का। अगर मात्र 6000 रुपए के लिए यूपी या बिहार के स्टेट से दिल्ली जैसे शहर में आकर के रोजगार करना पड़ रहा है, तो लानत है ऐसे राज्य को जो अपने राज्य के अंदर अपने ही लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? सही है, सही बात है। और फिर बात करते हैं कि हमने यूपी के अंदर सुधार कर दिया, बिहार के अंदर विकास कर दिया। क्या सुधार किए? कुछ नहीं, रोड बनवा दिए, सुधार कर दिए। कौन सी सुधार? यहाँ पर बच्चे मर गए, किसी को मालूम नहीं चल रहा है।
कि कहाँ पर डेड बॉडी गई, कहाँ पर नहीं गई, अभी कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है कहाँ गया। इनके दुख को समझना होगा। और अकेले नहीं है यहाँ पर, ना जाने कितने ऐसे अकेला खुद नहीं, मैं सब जानता हूँ, सबके पास है, बाकी हम तो अकेला है, प्रदेश में अकेला आया कमाने के लिए, बाकी मेरा दुख कौन समझेगा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ये इतना घटना किया रहता तो जिंदगी में कभी रोने के लिए नहीं रहता, यहाँ पर रोता नहीं। ये क्या चीज है, किसने लगाया, क्या नहीं लगाया, कहता है कोई लगा दिया, कोई क्या कर दिया। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए यहाँ पर वो रोजगार करा करती थी। और अकेली वो महिला नहीं है, न जाने कितनी महिलाएं यहाँ पर अपनी बेकसूर जान गंवा चुकी हैं। और बिहार में और यूपी में अभी तक कोई भी विधायक, कोई भी सांसद यहाँ पे नहीं आया होगा, और उनको आना चाहिए था और इनके घर तक भी जाना चाहिए था। और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अभी तक कोई भी विधायक या कोई भी सांसद इनके यहाँ पे नहीं पहुंचा होगा। और अभी तक 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। कितने बजे की बात है ये 3 बजे की बात है। मैं काम कर रहा था दूसरी जगह, मैं उसके बाद मैं सोचा कि वो आदमी, सब लोग बोल रहा था कि लक्कड़ कंपनी में लगा है, मैं बोला ठीक है चलो। उसके बाद 7 बजे मेरी छुट्टी हुई तो मैं आया तो देखा कि कैमरे वाले में लगा है, तो मैं कुछ देख रहा था। देखने के बाद से देखा कि भाई चलो ठीक है, मैंने पता किया, हर एक जगह पता किया कि चलो कोई आदमी बचा होगा, तो बोले सिटी अस्पताल में है, सोन पार्क में, तो मैं वहाँ पर गया। फिर बोले सोनिया में है, तो सोनिया में मैं गया तो वहाँ पर भी नहीं। संजय में बोले तो संजय में भी नहीं। कुछ में कहीं भी पता किया तो कहीं भी नहीं मिला। और उसके बाद आया तो देख रहा हूँ कहीं भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। देख रहा हूँ तो अभी तक ले बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। मैंने ESP DSP सबसे मिला, मैंने उनके पैर हाथ जोड़ा, नेता का भी पैर हाथ जोड़ा, तो सब बोल रहे हैं कि भाई पता कर रहे हैं। कब तक ले पता करोगे सर, हट जाओ। सही मायने में इसके अंदर वो सभी लोग दोषी हैं जिन्होंने इस चीज को पहले तो परमिशन दी थी और ये बिना जांचे दी थी कि यहाँ पर 3 मंजिला इमारत के अंदर अगर मजदूर 600 मजदूर अगर काम करें तो कल को यहाँ पर हादसा होता है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी। और आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ से 200-150 से मीटर की दूरी पर रेड लाइट है, वो रेड लाइट भी खराब हो रखी है। अगर सीट बेल्ट हम लोगों ने गाड़ी के अंदर नहीं लगाई तो पुलिस की आंख इतनी बड़ी हो जाती है और तुरंत चालान काट दिया जाता है। और वहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। 100 से 150 मीटर की दूरी पर रेड लाइट खराब है तो उसका कौन चालान काटेगा, उसके ऊपर जांच कौन करेगा। अगर रेड लाइट की स्थिति खराब है तो वहाँ पर जाम की स्थिति लगना लाजमी बात है। और ऐसी जाम की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर अचानक एकदम कैसे पहुंचेगी ताकि आग को बुझाया जा सके। दूसरा पॉइंट, अंदर फायर को बुझाने के इंतजाम भी पूरे तरीके से नहीं थे। तीसरी चीज, यहाँ पर 3 मंजिला ये इमारत है, अगर यहाँ पर एक ही गेट था, यहाँ पर कोई अगर हादसा हो जाता है तो यहाँ पर गेट दूसरा को नहीं था इमरजेंसी में, ताकि वो मजदूर ऊपर से नहीं उतरते तो शायद उन लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन नहीं, इन लोगों को अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में इन्होंने 3 मंजिला इमारत के अंदर 600 मजदूर यहाँ पर भर बंद कर दिया गया। अच्छा, शटर बंद कर दिया गया इधर का। हाँ, शटर बंद कर दिया गया, गार्ड था। हाँ, बंद कर दिया। बताओ, अगर इन लोगों को वाकई रोजगार मिला होता इन्हीं के अपने राज्य के अंदर, यूपी बिहार में, तो ये यहाँ काम ना करते। यहाँ पर क्या मोदी सरकार क्या बोले थे कि अरे हमें जिताओ, हमें करो, हम क्यों जाते हैं प्रदेश प्रदेश में, अरे हमें बताओ, हम तुम्हें लाएंगे, हमें देश लो, हमें करेगा, हम कारखाना तुम्हारे देश में खोलेंगे। क्या किए, यही कारखाना खोल के दिखा रहे हैं। और इस कारखाने में न जाने कितने मजदूर अपनी बेवजह जान गंवा चुके हैं। एक बार इन लोगों के दुख दर्द को समझना होगा। और उम्मीद करता हूं देश के सभी नेताजी लोगों से, अगर आप लोगों का बच्चा यहाँ पर फंसा होता तो तमाम चीजें छोड़ करके आप लोग यहाँ पहुंचते। और अब 24 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक कोई नहीं खा रहे हैं। कौन सी सेवा कर रहे हैं, किसी का अपना गुजरात का सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा देश का सेवा किए। गरीबों में बांटते हैं तो क्या चीज देते हैं, किसी को अनाज मिलता है कि जो जिसका घर है उसको कॉलोनी मिल जाता है, जिसका नहीं है उसको नहीं मिलता है, वो सारा रोड पे सोता है खुद। और लाजमी बात है देखना, इस हादसे में भी बहुत से लोग अपनी राजनीति चमकाएंगे। राजनीतिक लोग, कोई विपक्ष पार्टी को गिराएगा, कोई केजरीवाल को गिराएगा, कोई मोदी को गिराएगा। अगर एक बार अपने देश का झंडा उठा लिया होता तो शायद ये हादसा होने से बच जाता। और अब पार्टियां सीखेंगी कि ये तो केजरीवाल की स्थिति है, केजरीवाल की दिल्ली, तो उसको बचाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तमाम नेताजी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर आकर एक बार इन लोगों के कम से कम दुख दर्द को समझो। इन लोगों के एक बार घर पे जाके इन लोगों को सांत्वना देनी चाहिए। और जो मुआवजे की बात जिस नेताजी ने की है, उनको 24 घंटे के अंदर का समय हो चुका है, अभी वो मुआवजा मिला नहीं। एक चीज और बता दूं, 1 महीने के अंदर अंदर उन लोगों को वो मुआवजा मिल जाना चाहिए था। और जिस परिवार के हाथ से साथ ये हादसा हुआ है उसको एक सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। सिर्फ पैसे से बात नहीं बनने वाली है। जिन नेताजी लोगों ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की बात की है,
है या 50-50 हजार मुआवजे की बात सर, की ये है, बताइए। वो मुआवजा 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों को एक सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। हालांकि ये सब इनके जो साथ हादसा हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस घर का एक चिराग गया है, जिस घर का एक इंसान चला गया, उसको कम से कम एक चेतावनी जरूर मिलेगी अगर कम से कम उन लोगों को एक सरकारी नौकरी और साथ में जो मुआवजे की बात की है वो 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है जी, सही है जी, सही है। सही कह रहा हूँ भाई साहब, गलत कह रहा हूँ? इधर आओ बेटा। आपकी बहन नहीं मिल पा रही है, देखिए इनकी वाइफ नहीं मिल रही है, इनकी बहन नहीं मिल पा रही है और न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हादसा होगा, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी नहीं मिल पा रही होगी। और नेताजी लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और यहाँ पर इंसान के साथ हादसा हो रहा है, वहाँ पे किसी को कोई फिक्र नहीं पड़ी है। मुआवजा देने वाले लोगों ने सिर्फ एक अनुमोदना कर दिया कि हम मुआवजा देंगे, कब देंगे, कितना देंगे और कैसे देंगे उसकी कोई पता नहीं है। उसमें न जाने कितने बरसों महीने लग जाएंगे इन लोगों को उस मुआवजे को लेने में भी। गारंटीड बात है, सरकार के चक्कर, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाते हैं कई बार कि वो मुआवजा तक नहीं मिल पाता। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी के। यूपी के। अच्छा, कौन था आपका अंदर? बहन थी। कितनी उम्र थी उनकी? 22। कितनी सैलरी मिलती थी उनको? 7.5। 7.5। कितने लोगों के साथ यहाँ पे हादसा हुआ? यहाँ पे कहते हैं 450 लोग थे, पर इसमें से 50 ही बताए जा रहे हैं, उससे ऊपर बताए नहीं जा रहे। अच्छा, 450 लोग इसमें काम करते थे और ये कह रहे हैं सिर्फ 50 लोग काम करते थे। और सच्चाई है ये अपने इस भीषण हादसे को छुपाने के लिए मालिक जरूर कहीं ना कहीं इसमें घोटाला करेगा, पैसे चढ़ाएगा, रिश्वत चढ़ाएगा और जब सरकारी बाबू चढ़ेगी रिश्वत तो वो क्या करेगा? सही बात, सही बात, सही बात। इनकी मौत का जिम्मेदारी कौन लेगा? इन लोगों के घर के अंदर हादसा हो गया और जो रिश्वत लेने वाला बाबू होगा। एक चीज और बता दूं, अगर आपका बाल मजदूर आदमी यहाँ पर काम कर रहा था तब आप क्या करते? तब भी इस पैसे को लेकर के छोड़ देते क्या? और इसीलिए कह रहा हूँ इन लोगों के साथ इंसाफ हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो भी सीबीआई की जांच हो, एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच हो कि अगर ये 3 मंजिला फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी तो किसके दम पे चल रही थी? यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इमरजेंसी गेट क्यों नहीं था? फायर ब्रिगेड को पहुंचने में यहाँ पर इतना समय क्यों लग पा रहा था? अंदर आग को बुझाने के इंतजाम पूरे क्यों नहीं थे? इन सब चीजों के एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच हो, क्योंकि यूपी और बिहार के मजदूर है। हर टाइम पे यूपी और बिहार के मजदूरों के साथ ही हादसा क्यों होता है? क्यों बिहार के मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है? केवल 5,000 रुपए के लिए इन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया, केवल 5,000 रुपए के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस दुख दर्द को समझना होगा। एक बार अगर वाकई दिल है तो यहाँ पे आए और इन लोगों के दुख दर्द को समझें। देखिए, इन्होंने अपनी बहन को खो दिया है, इन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया है और न जाने कितने ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया है। उम्मीद करूंगा कि अगर वाकई इंसान है और यूपी और बिहार के जिस राज्य के यहाँ पर मजदूर काम करे थे, वहाँ के विधायक को और वहाँ के सांसद को यहाँ पे पहुँचना चाहिए था और इन लोगों के घर पे पहुँचना चाहिए था, इन लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए था। सिर्फ वहाँ पे बैठ के राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में चुनाव थे तो वहाँ पर तमाम बड़ी मीडिया पहुँच गई थी, तमाम इलेक्शन वहाँ पे थे तो पहुँच गए थे, तमाम नेताजी वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन बताएं, ये कौन सा विधायक की बात कर रहे हो? कुर्सी के लिए लड़ते हैं, अपना वोट मार दिया गया तो बस, उसके बाद एक बार हमने वोट मांगते हैं, उसके बाद 5 साल हमारा पैर फूटो, एक महीने हमारा हम जीते, उसके बाद 5 साल हमारा जूतो, उसके बाद हम तुम्हें जूतेंगे, हम तुम्हें खाएंगे। रिश्वत पुलिस से लेकर कमिश्नर से लेकर सबको घूस देना पड़ता है, तब जाके काम होता है। गरीबों को किसी को कुछ मिलता है नहीं। सच्चाई है ये, हमेशा हर चीज में गरीबी पिसता है। सच्चा लॉकडाउन लगा, कहाँ लॉकडाउन? कोरोना कौन आया था? कोरोना कुछ नहीं आया था, देश बर्बाद करने के लिए आया था। यहाँ पर क्या चीज हुआ, यह चीज नहीं पता चला सरकार को, ये नहीं पता। अभी एक एसपी मारा जाए, ये डीएम मारा जाए, फट सीना मालूम हो जाएगा कि हाँ, कि फौरन कि ये किसने मारा है, किसने किया है, किसने क्या करे। ये बैठे यहाँ 200 आदमी मर गया, किसी का भी नहीं कुछ चीज को मिला। और एक और बड़ी बात बता दूं, यहाँ पर जितनी ये गोदी मीडिया पहुंचे यहाँ पर बता रहे हैं 200 मजदूर मरे हैं। उस लड़की ने बताया 200 मजदूर और बताया जा रहा है यहाँ पे 27 और 30 मजदूर बताया जा रहा है। यहाँ भी धोखा किया जा रहा है। अगर सही मायने में जिन्होंने अपने बेटे को गवाया, जिन्होंने अपनी बहू को गवाया, जिन्होंने अपने बच्चों को गवा दिया, उन लोगों के दुख दर्द को एक बार समझो, उनसे पूछो। काम कर रहे थे, 400 450 काम कर रहे थे, जिंदा कोई जो निकल पाया 50 आदमी निकल पाया, ठीक है जी, 50 के आदमी निकल पाए, बाकी आदमी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए?
तो बाकी का जो है बॉडी दिखा रहे हैं 27 का, बाकी का मिसिंग दिखा रहे हैं। तो मिसिंग वाले कहाँ गए? और ये गरीब आदमी पूछने जा रहा है, ना कोई जानकारी दे रहा है, ना कोई ढंग से बात कर रहा है, दुत्कार के और भगाया जा रहा है। ये देखिए, ये एक और महिला हमारे साथ है और आप इनके हाथ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से छाले पड़ गए हैं जल करके, और पूरी दुख की घटना इन्होंने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी अपने हाथ से। देखिए अभी भी हाथ इनके कांप रहे हैं, सच है ये, और इनके दुख को वाकई समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हमारे को सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे अपनी वोट बटोरने की जरूरत है, यहाँ पर आके इन लोगों के दुख दर्द को समझने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? साजिया परवीन, कहाँ के रहने वाली हैं आप? बिहार के रहने वाली। ये देखिए, फिर मैं अपनी बात वही लगातार बता रहा हूँ, सिर्फ यूपी और बिहार के ही मजदूरों को यहाँ पर आकर के 5 से 7-8 हजार रुपए के लिए नौकरी करनी पड़ रही है। और अगर वहां पर उन लोगों ने विकास कर दिया होता, अगर वहां पर उन्होंने अपना विकास कर दिया होता, वहां पर रोजगार दिया होता, तो इन लोगों को 5 से 7 हजार रुपए के लिए यहाँ पर रोजगार करने के लिए ना आना पड़ता दिल्ली के अंदर। और बात करते हैं यूपी के अंदर हम लोगों ने विकास करा और बिहार के अंदर विकास किया। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ भाई? अगर यूपी और बिहार में विकास किया होता तो इन लोगों को मजदूरी करने आना पड़ता है। वहीं काम रहता जी, यहाँ नहीं आते। तो क्या करेंगे अगले इलेक्शन में? नहीं कितने लोग यहाँ पर थे? यहाँ 300-400 300-400। 300-400। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर इंजर्ड हो गए होंगे आपने देखा है? कैसे हुआ, पूरी बात बताएं एक बार। 150-200 तो लेडीज यही पे रहेगा, नहीं निकले हैं, नहीं निकल पाई हैं, नहीं। वो जल गई हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है? हम अपने आंखों से देखें, क्योंकि मेरे बाद कोई नहीं निकली है, सबसे पीछे मैं निकली हूँ, मेरे बाद आप कोई लास्ट नहीं। में निकली हैं? मैं लास्ट में निकली हूँ, आग के लगने के 1.5 घंटे बाद मैं निकली हूँ। अच्छा, यहाँ पर इमरजेंसी कोई दरवाजा भी नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी कि जिससे आप लोग आसानी से कोई मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहे थे। 1.5 घंटे हम लोग बहुत चिल्लाए, कोई मेरी मदद करे, लेकिन कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। पीछे के वो एसी हटाकर पीछे से जंगले से हम कूदे हैं 4 मंजिल पर से। कौन सी मंजिल से आप कूदे हो? तो 4 मंजिल से कूदे। चौथी मंजिल से आप कूदे हो। ये देखिए, चौथी मंजिल से ये कूदी हैं, इनके हाथ पैर में चोट लग सकती थी, फ्रैक्चर हो सकता था, इनके हाथ जल गए हैं, तब इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जान बचाई है। और ना जाने कितने मासूम मजदूर यूपी और बिहार के जो सिर्फ अपनी रोजगार चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के यहाँ पहुंचे थे, और वो अपनी बेकसूर होकर जान गंवा बैठे हैं। एक बार उन लोगों के दुख दर्द को समझना होगा, उनके परिवार वालों से जानना होगा कि उस समय उनके सर पर या उनके मन पर क्या पहाड़ टूट रहा है, दुख का पहाड़ किस तरह से टूटता है। एक बार उन लोगों के घर पे जानना होगा। सिर्फ मुआवजा देने की बात कर देना ही काफी नहीं है। उन लोगों को, फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर उन लोगों को कहा गया मुआवजा मिल जाना चाहिए, और हर घर के परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैसे से इनका दुख दर्द नहीं मिलने वाला है। और कितने भी पैसे दे देना, इनका दुख दर्द तब भी नहीं मिट पाएगा, क्यों? कहीं ना कहीं पैसे के दम पर आप किसी की जान की कीमत नहीं लगा सकें। वो अलग बात है कि इंसानियत के तौर पे आप एक मुआवजा, साथ में एक सरकारी नौकरी हो, क्योंकि जिसके परिवार का एक चिराग चला गया उसका पूरा जिंदगी चली गई है। अगर आप लोगों के घर का, एक बार बता रहा हूँ, जितने भी विधायक या सांसद नेताजी, पूरे भारत देश के नेताजी लोगों से गुहार करना चाहूंगा, अगर किसी के साथ यहाँ पर यह हादसा हुआ होता, किसी के बेटे के साथ यहाँ पर यह हादसा हुआ था, तो शायद 24 घंटे क्या 24 मिनट भी नहीं लगती आपको फ्लाइट पकड़ के यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ पर कल दोपहर का यह हादसा, आज सुबह यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं पहुंचे थे, पूरी रात भर इन लोगों ने तड़पते अपने बच्चों को ढूंढते रहे, कोई अपनी बीवी को ढूंढता रहा, कोई अपने पिता को ढूंढता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने दफ्तर में बैठ करके और ये चिंता करते रहे कि इन लोगों ने क्या किया जाए। जी जी जी, कम से कम जो ये प्रभावित लोग हैं, जो इधर ढूंढ रहा है उधर ढूंढ रहा है, तो कम से कम इसकी एक लिस्ट तो बननी चाहिए, एक लिस्ट बननी चाहिए। ये डीएम भी बैठी रही, मैडम, एसडीएम भी, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। अब कोई यहाँ भटक रहा है, कोई यहाँ भटक रहा है, जिससे पूछ रहा है वो दुत्कार के भगा रहा है। कम से कम एक लिस्ट तो बननी चाहिए कि भाई किसका बेटा, किसकी पत्नी, किसकी लड़की, कुछ अंदाज तो मिला। सही बात यह भी है कि जब ये सीसीटीवी कैमरे की यहाँ पर फैक्ट्री थी, गोदाम था, तो एक बार सीसीटीवी से जांच हो जाए ना, कितने मजदूर इसके अंदर काम करते थे, निष्पक्ष तरीके से सब चीज सामने आ जाएगी। और सही मायने में इस चीज की भी जांच होगी नहीं, क्योंकि जो फैक्ट्री का मालिक रहा होगा, जब वो 3 मंजिल की फैक्ट्री खड़ी कर सकता है, 400 से 600 मजदूर रख सकता है और इतने लोगों की जान जा सकती है, तो कहीं ना कहीं वो रिश्वत देकर के बच भी सकता है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे। ऊपर ये भी बता रहे हैं कि लाशें हैं, वो उतार क्यों नहीं रहे ऊपर से। ये अभी लेडीज अभी बता रही थी ना, यहाँ क्यों उधर लाशें फंसी हुई अभी। 10 बजे की बात सब यहाँ से आदमी को हटा दिया गया, ऊपर लाशें गई और जैसे सब फूका गया। ये बताइए
यहाँ पर आग लगी है, वहाँ पर आग लगी, ऊपर कैसे आग लग सकती है? हैं सर ये बताइए, वहाँ पर कैसे आग लग सकती है? अच्छा अच्छा, आग लगने का रीजन क्या था? ये सर नहीं बता सकते। बाकी बताइए सर, यहाँ पर ये बताइए, बुझ गया, ये बुझ गया, वो बुझ गया, ऊपर का निशान क्या होता है कि आग लगने का? अच्छा, थोड़ी सी स्थिति में आपको यहाँ के लाइव भी दिखाना चाहूंगा, एक बार मेरे साथ आए कैमरे के माध्यम से, आ जाओ, क्योंकि सही मायने में एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अभी भी सही में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार लगी हुई हैं। ये देखो, अगर यहाँ की स्थिति आप यहाँ पर मेरे साथ देखेंगे तो फायर ब्रिगेड के जवान अभी भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और ये देखिए, अंदर यहाँ पर देखेंगे तो सीसीटीवी के सारे यहाँ पे टुकड़े पड़े हैं, जिससे साफ पता लगता है कि ये सीसीटीवी की फैक्ट्री जो थी अब यहाँ पर भूत बंगला बन करके खंडर बन चुकी है। यहाँ पर आते हुए भी रूह कांप रही है, यहाँ पर आते हुए इस समय भी डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हादसा बहुत गंभीर हुआ है। एक मजदूर ने जान नहीं गंवाई है, दो ने जान नहीं गंवाई है, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लगभग 200 आदमी ने। और तमाम लोग जो है यूपी और बिहार के मजदूर बताए जा रहे थे, जो केवल 5 से 7 हजार रुपए की रोजगार के लिए यहाँ पहुंचे थे। क्या वाकई यूपी और बिहार के नेताजियों में इतना भी दम नहीं रहा, वहाँ के मुख्यमंत्री में इतना दम नहीं रहा कि वहाँ पर इतना रोजगार दे सके कि लोगों को 5-5 हजार रुपए के लिए रोजगार करने के लिए दिल्ली में ना आना पड़े? अगर वहीं पर रोजगार की व्यवस्था की होती तो शायद वो लोग आज यहाँ पे इस 3 मंजिला इमारत के अंदर जल के ना मरते। कुछ लोगों के लिए अभी भी राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, कुछ लोगों के लिए अपना मुद्दा बन जाएगा, रोटियां सेकने का मुद्दा बन जाएगा। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को गाली देंगे, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को गाली देंगे, लेकिन सही मायने में इन लोगों की तरफ कौन नजर डालेगा जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी? देखिए, आज इस 3 मंजिला फैक्ट्री के अंदर, 3 मंजिला इमारत के अंदर यहाँ पर पूरे 200 लोगों ने जान गंवा दी। और एक बार नजर डालना यहाँ पर, आ जाइए कैमरे के माध्यम से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी यहाँ पर टीन टप्पर रखे हैं। ये लो ये लो ये लो, इधर आ जाओ, ये देखो टीन टप्पर यहाँ पर लगे हैं और जीना यहाँ पर खड़ा है और पूरी सीसीटीवी की ये फैक्ट्री बता रहे हैं। और उसके बावजूद भी देख लेना, यहाँ पर गारंटेड है पूरे कोई सीसीटीवी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये जांच हो जाए कि वाकई कितने मजदूर काम करा करते थे या वाकई यहाँ पर किस तरह से ये हादसा हुआ, और जबकि सीसीटीवी की खुद फैक्ट्री है। इस तरह की जांच होनी चाहिए कि ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, किस लापरवाही से हुआ, किस सिस्टम के उन अधिकारियों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने ये बिना जांचे कि यहाँ पर पुख्ता ये इंतजाम है या नहीं, कल को अगर यहाँ पर हादसा होता है तो यहाँ पर हादसे के साथ सुरक्षा कैसे की जा सकती है। अगर किस अधिकारी, उस अधिकारी के ऊपर भी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उस दोषी को। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर 200 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको देख करके कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और इस प्रकार के 200 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है, इसके बारे में आप क्या अपनी राय देते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। बाकी आप लोगों को जो भी विचार लगता है वो कमेंट बॉक्स में एक बार राय दे करके इन 200 लोगों की प्रयास के लिए सरकार को क्या करना चाहिए वो भी ज़रूर बताना। बाकी जिन जिन सरकारों ने, जिन जिन नेताजी लोगों ने ये उम्मीद जताई है कि जो मुआवजा देने की जो बात की है, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि मात्र 1 महीने के अंदर, देरी ना करते हुए सिर्फ 1 महीने के अंदर उनको उनका पूरा मुआवजा के साथ साथ एक सरकारी नौकरी उनके घर परिवार के बंदों को मिलनी चाहिए। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार राय जरूर देना। जय हिंद।